हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक मेल्स। आज जानेंगे कि जो उत्पाद एवं सेवाओं के अंतर्गत जो डाक टॉपिक आता है उस पर किस प्रकार से एमसीक्यू बनते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पत्र छोटे पैकेट और मुद्रित पत्रों के लिए पंजीकरण शुल्क कितना देय है। यानी जो इंटरनेशनल लेटर है, छोटे पैकेट्स है, प्रिंटेड जो पत्र है, लेटर है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना देना होता है। ऑप्शन ए 70 रुपये प्रति लेख, ऑप्शन बी 90 रुपये प्रति लेख, ऑप्शन सी 80 रुपये प्रति लेख, ऑप्शन डी 22 रुपये प्रति लेख। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पत्र और छोटे पैकेट और मुद्रित पत्र होते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 70 रुपये प्रति लेख। अगर किसी डाक को या किसी पत्र को या छोटे पैकेट को या मुद्रित पत्र को इंडिया से बाहर किसी भी देश के लिए भेजना होगा तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो पंजीकरण शुल्क है, वो 70 रुपये प्रति लेख लगता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70 रुपये प्रति लेख। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय एम बैग के लिए पंजीकरण शुल्क कितना देय है। जो इंटरनेशनल मेल बैग होते हैं उनके लिए कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। ऑप्शन ए 300 रुपये प्रति बैग, ऑप्शन बी 450 रुपये प्रति बैग, ऑप्शन सी 350 रुपये प्रति बैग, ऑप्शन डी 400 रुपये प्रति बैग। तो जो इंटरनेशनल एम बैग होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 350 रुपये प्रति बैग। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पत्र छोटे पैकेट और मुद्रित कागजात अधिकतम कितने वजन तक भेजे जा सकते हैं। यानी जो इंटरनेशनल लेटर होते हैं, जो छोटे पैकेट होते हैं, प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितने वजन तक इंडिया से बाहर किसी देश के लिए भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 8 किलोग्राम, ऑप्शन सी 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी 2 किलोग्राम। तो जो वजन की सीमा है वो 2 किलोग्राम तक ही है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी एम बैग का वजन अधिकतम कितना हो सकता है। ऑप्शन ए 35 किलोग्राम, ऑप्शन बी 30 किलोग्राम, ऑप्शन सी 40 किलोग्राम, ऑप्शन डी 45 किलोग्राम। जो विदेशी एम बैग होता है, जो मेल बैग होता है, उसका जो मैक्सिमम वेट है, उसकी लिमिट है, वो लिमिट है 30 किलोग्राम की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत आर्टिकल के नुकसान, चोरी, खो जाने की स्थिति में कितना मुआवजा दिया जाएगा। यानी कोई इंटरनेशनल रजिस्टर्ड करके कोई आर्टिकल भेजा है, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है वो इंडिया से बाहर किसी देश के लिए भेजा हुआ है, इस दौरान उसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचता है या वो चोरी हो जाता है या फिर वो खो जाता है, तो उस स्थिति में कितना मुआवजा दिया जाता है। ऑप्शन ए 35 HDR, ऑप्शन बी 30 HDR, ऑप्शन सी 45 HDR, ऑप्शन डी 40 HDR। जो मुआवजे की सीमा है वो है 30 SDR। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 SDR। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत एम बैग के नुकसान, चोरी या खो जाने की स्थिति में कितना मुआवजा दिया जाएगा। ऑप्शन ए 100 SDR, ऑप्शन बी 150 SDR, ऑप्शन सी 200 SDR, ऑप्शन डी 250 SDR। जो इंटरनेशनल जो रजिस्टर्ड एम बैग होता है, अगर वो किसी प्रकार से खो जाता है या उसको किसी प्रकार का नुकसान होता है या वो चोरी हो जाता है, तो उस स्थिति में जो मुआवजे का प्रावधान है वो है 150 SDR देने का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 SDR। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, उसके लिए मैक्सिमम वेट की सीमा कितनी है। ऑप्शन ए 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी 30 किलोग्राम, ऑप्शन सी 35 किलोग्राम, ऑप्शन डी 40 किलोग्राम।
तो जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम वेट की सीमा है वो है 35 किलोग्राम 35 kg। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के खोने टूट फूट के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट खो जाती है या टूट फूट जाती है तो उसके लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा। ऑप्शन ए 35 SDR, ऑप्शन बी 30 SDR, ऑप्शन सी 45 SDR, ऑप्शन डी 40 SDR। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के मामले में अगर वो खो जाती है, टूट फूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, उस स्थिति में जो मुआवजा दिया जाएगा वो दिया जाएगा 45 SDR। वो मुआवजा दिया जाएगा 30 SDR, 45 नहीं 30 SDR, 30 SDR दिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 SDR। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट से संबंधित ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, UAE और बहरीन के लिए सर्विस स्टैंडर्ड कितने दिन का है। यानी कोई अगर किसी पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट बुक की जाती है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के लिए, तो वो कितने दिन में पहुंच सकती है, उसकी समय सीमा की रेंज कितनी है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में पहुंच सकती है, उससे बोलते हैं सर्विस स्टैंडर्ड के कितने दिनों में डिलीवरी दी जा सकती है। उसकी जो सर्विस है, जो सेवाएं दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो लगभग कितने दिनों में पहुंच सकती है। ऑप्शन ए 2 से 5 दिन, ऑप्शन बी 3 से 7 दिन, ऑप्शन सी 4 से 8 दिन, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं है। तो जो EMS है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजी जानी हो इंडिया से, या ऑस्ट्रिया या फ्रांस या डेनमार्क या फिनलैंड या UAE या बहरीन के लिए भेजी जानी हो, तो उसके लिए जो समय सीमा है, जो सर्विस स्टैंडर्ड का जो टाइम है वो है 4 से 8 दिन का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 से 8 दिन का समय। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट से संबंधित बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम, साउथ कोरिया के लिए सर्विस स्टैंडर्ड्स कितने दिन का है। तो जो स्पीड पोस्ट भेजते हैं, अगर इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से बुक करके बांग्लादेश के लिए भेजनी हो, भूटान के लिए भेजनी हो, नेपाल के लिए भेजनी हो, पाकिस्तान के लिए भेजनी हो, या फिलीपींस के लिए भेजनी हो, या श्रीलंका के लिए, या वियतनाम या साउथ कोरिया के लिए भेजनी हो, तो वो लगभग उसके लिए सर्विस स्टैंडर्ड टाइम कितना है, वो कितने दिन में पहुंच सकती है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 5 दिन, ऑप्शन बी 3 से 7 दिन, ऑप्शन सी 4 से 8 दिन, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं है। तो जो दिए हुए देश हैं, जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम, साउथ कोरिया के लिए जो सर्विस स्टैंडर्ड का टाइम है वो है 3 से 7 दिन का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 से 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, मासिक अंतर्राष्ट्रीय EMS रेवेन्यू 2 लाख से 10 लाख रुपए तक होने पर कितनी छूट मिलती है, या छूट की दर कितनी है। अगर कोई स्पीड पोस्ट बुक कराता है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट बुक कराता है, और वो मंथली 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की EMS स्पीड पोस्ट बुक कराते हैं, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा कितनी % छूट दी जाती है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। अगर कोई मंथली EMS का रेवेन्यू है वो 2 लाख से ज़्यादा हो और 10 लाख रुपए तक हो, उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जो छूट दी जाती है वो दी जाती है 5% की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मासिक अंतर्राष्ट्रीय EMS रेवेन्यू 10 लाख से अधिक और 50 लाख रुपए तक होने पर छूट की दर कितनी है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, अगर उसका रेवेन्यू एक महीने का 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो और 50 लाख रुपए तक हो,
तो उस पर पोस्ट ऑफिस द्वारा कितनी छूट दी जाती है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है जिसका रेवेन्यू 10 लाख रुपए से अधिक हो मासिक और 50 लाख रुपए तक हो, उस पर छूट की दर है वो है 10%। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, मासिक अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस रेवेन्यू 50 लाख रुपए से अधिक होने पर छूट की दर कितनी है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है जिनका अगर मंथली रेवेन्यू 50 लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पर पोस्ट ऑफिस द्वारा 15% की छूट दी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15%। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी है? तो पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल एयर पार्सल है उनके लिए जो वेट की लिमिट है वो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी 20 किलोग्राम, ऑप्शन सी 30 किलोग्राम, ऑप्शन डी 35 किलोग्राम। जो इंटरनेशनल एयर पार्सल है उनके लिए जो वेट की लिमिट है वो है 20 किलोग्राम की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के लिए हानि कुल चोरी या कुल क्षति के मामले में कितना मुआवजा देय है? ऑप्शन ए 20 एचडीआर प्रति पार्सल और 4.5 एचडीआर प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी 30 एचडीआर प्रति पार्सल और 4.5 एचडीआर प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी 40 एचडीआर प्रति पार्सल और 4.5 एचडीआर प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इंटरनेशनल हवाई पार्सल है वो किसी कारणवश वो चोरी हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, उनको हानि होती है, तो इस मामले में जो मुआवजा दे है वो है 40 एचडीआर प्रति पार्सल और 4.5 एचडीआर प्रति किलोग्राम। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5 किलोग्राम। इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट है उनके लिए जो वेट की जो लिमिट है, जो वजन की सीमा है वो निर्धारित की गई है, वो है 2 किलोग्राम की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 किलोग्राम।